सजना वे। मामा, मामा, मामा कहाँ हैं आप? मामा, क्या बदतमीजी है, क्यों चीख रहे हो? क्योंकि आपने मुझे मजबूर किया है कि मैं आपके सामने चीखूं और चिल्लाऊं। मोमिना कहाँ है? क्या बकवास कर रहे हो? मोमना यहाँ क्यों होगी? आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ। कहाँ छुपा के रखा है उसे? अपनी जबान को लगाम दो अरहम। बकवास पे बकवास किए चले जा रहे हो। मुझे क्या पता कि वो कहाँ है? तुम्हारी बीवी है, तुम्हें पता होना चाहिए कि वो कहाँ है। और अगर तुम्हें नहीं पता तो उसको बता कर जाना चाहिए कि मामा, आपने किडनैप करा है। अब आप सच सच बताएं कि मोमिना कहाँ है इस वक्त? शट अप! मैं तुझे यहाँ नहीं लाना चाहता था, तेरी बहन के साथ दिल लगी करना चाहता था मैं। दोनों काम हो जाते मेरे, लेकिन हुआ कुछ यूं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? हाँ, हिम्मत कैसे हुई? जान से मार दूंगी तुम्हें। बहुत गुस्सा नहीं आ गया तुम्हारे में? हाँ? पहले तो ऐसी नहीं थी। मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। क्यों लाए हो मुझे यहाँ? क्या चाहते हो? मेरे बाबा को तो मार दिया ना तुमने, अब किसकी जान लेना चाहते हो? बताता हूँ, सब बताता हूँ। ये रात तो गुजरने दो, सुबह होते साथ ही तुम्हें हर चीज बताता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ लेके क्यों आया। ये रात तो हम दोनों एक साथ गुजार सकते हैं। पीछे! रात गुजरती जा रही है फराज, और आप ही का कुछ नहीं पता चल रहा, पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। मेरा तो सोच सोच के दम घुट रहा है। प्लीज कुछ करें फराज, आपके तो इतने ताल्लुकात है, आपने तो कासिद को भी पकड़वा दिया था, प्लीज कुछ करें। अभी कासिद फरार हो चुका और वो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप, वो इतना ही घटिया शख्स है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सब के पीछे वो ही है। फराज चलें, मुझे अभी पुलिस स्टेशन लेके चलें। अगर हम नहीं गए ना फराज तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। चलें। अभी सब्र कर, सब्र कर, बैठो तुम।
अभी हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, ट्रस्ट मी। अगर ये सब कुछ कासिद ने किया है तो तुम देखना मैं क्या करता हूँ उसके साथ। लेकिन घर बैठने से तो कुछ नहीं होगा ना। पर अभी इस वक्त मैं तुम्हें कहीं नहीं लेके जा सकता। एक मेरी बात मानो, तुम चेंज करो, थोड़ा रेस्ट करो, बल्कि सो जाओ थोड़ी देर। अगर आप ही को कुछ हुआ ना तो मैं मर जाऊंगी। आप ही को कुछ नहीं होगा, मुझ पे ट्रस्ट किया है ना तुमने, तो फिक्र मत करो। फहमी, कुछ पता चला मोमिना का? कोई खैर खबर, कोई फोन आया? या अल्लाह रहम करे। कैसी अंधेर नगरी है, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। मेरा तो दिल डूबा जा रहा है फहमी। जैसे जैसे रात गुजर रही है, पता नहीं किसकी दुश्मनी थी उस बेचारी बच्ची के साथ। पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कासिद ही उठा के ले गया उसको। क्या? वो जो तुम्हारा भांजा है, उसने ये सब क्यों किया? पहले बाप को मार दिया, अब वो बच्ची की जान लेना चाहता है। पता नहीं क्या करेगा और क्यों करेगा, लेकिन यकीन करो सामने आ जाए ना एक बार तो अपने ही हाथों से जान से मार दूं उस कमीने को। चल अच्छा चल बाहर आ जा, बाहर बैठ के बात करते हैं। आजा। आप मामा के लिए मुझे कोई सिफाई मत दें, मेरा यकीन उठ चुका है। मुझे अब उनकी किसी बात पर कोई एतबार नहीं है। उन्होंने मुझे अंदर से तोड़ दिया है। मामा ने अपने बेटे को मोहब्बत के नाम पर इतनी गहरी चोट पहुंचाई है कि शायद उसका अज़ाला मुमकिन नहीं। ये कैसी माँ है पापा, न टूटती है न झुकती है, न खुद प्यार करती है न किसी और को प्यार करने देती। उनको सुकून ही नहीं मिलता। मैं और मोमिना कहीं भी चले जाएं, वो हमें खुश नहीं रहने देगी। क्या उनकी नजर नहीं आता कि मोमिना मेरी इज्जत है, मेरी खुशी है, मेरी जिंदगी है वो। ऐसा कुछ नहीं है बेटा जैसा तुम सोच रहे हो। तुम्हारी माँ तुम्हारी मोहब्बत में अपनी जात को तो नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन मोमिना के साथ ऐसी ज्यादती कभी नहीं कर सकती। ये ठीक है कि वो आज तक अपने आप को एक अच्छी माँ साबित नहीं कर सकी, लेकिन औरत होने के नाते वो इतनी बुरी नहीं है। पापा ये आप कह रहे हैं? ये तो हो सकता है कि तुम्हारी मोहब्बत में उसने अपनी माँ होने के इंसार और अजमत को फरामोश कर दिया हो, लेकिन वो किसी औरत को नुकसान पहुंचा सकती है, ये मैं नहीं मान सकता बेटा। करीब मत आना। बहुत गुस्सा आ गया है ना तुम्हें?
जैसा बुज़दिल और मुजरिम इंसान और कर भी क्या सकता है? बुज़दिल कायर। मेरा मशवरा मानो, ये मुझसे लड़ना, झगड़ना, मुझे कोसना, मुझसे खफा हो जाना, ये सब छोड़ दो तुम। बहुत सोच समझ के मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूं। मेरी एक छोटी सी बात मान जाओ तो मैं तुम्हें सुबह तुम्हारे घर छोड़ के आऊंगा, प्रॉमिस। देखो, मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं मांगता हूं, एक छोटी सी नन्ही सी फरमाइश पूरी कर दो। बताओ। प्यार करता हूं तुझसे, तेरे गुस्से की आग में ना डूब के जल के मर जाना चाहता हूं मैं। और मेरी खाला भी यही चाहती थी कि हम दोनों का निकाह हो जाए, शादी कर लें। वो खाला क्या, तो तेरी जो ये सास है ना, ये सब उसी का प्लान था। और वो तो उस दिन हमारा निकाह हो गया होता ना, तो तुम मेरी बीवी बन जाती। और मां कसम, ऐसी बीवी के साथ ना जिंदगी गुजारने का मजा ही अपना है। बकवास किए जाओगे या बताओगे कि काम क्या है? बताते हैं। और ये रात तो गुजरने दो, सुबह का सूरज चढ़ते ही सब बता दूंगा। है? एक बात है, गुस्से में बड़ी प्यारी लगती है तो। हाथ पांव भी चलने शुरू हो गए हैं। मामा सो रही है? कैसी तबीयत है मामा की? बेहतर है। आपकी आराम से बात हुई? कुछ पता चला कि मोमिना कहाँ है? पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग मिल नहीं पाया। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। पहले तो मुझे भी शक हुआ था, लेकिन मामा की ये हालत देखने के बाद मेरा शक दूर हो गया। डैड, ये उस लड़के का काम है, वो अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। और हो सकता है उसकी खाला भी उसके साथ मिली हुई हो। वो जानता है कि मोमिना कहाँ है। अरीज, अरहम कहाँ है? उसे बुला, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। वो इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर कैसे लगा सकता है? तुम आराम करो अब्दुल, तुम्हें इस वक्त सुकून की बहुत जरूरत है। और तुम तो जानती ही हो कि गुस्से में वो तुम पे गया है, कुछ भी कह सकता है। सिर्फ गुस्से में वो मुझ पर गया है, बाकी सारी अच्छी आदतें तो उसने आपके लिए, लेकिन उसको मेरी तरफ से इतनी बड़ी बदगुमानी कैसे हो गई? उसने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं उसकी बीवी को अगवा करवाऊंगी? उसके एतमाद को ठेस पहुंची है अब्दुल, तो तुमसे नाहक बदगुमान नहीं है। और फिर सारी जिंदगी तुमने मोमिना को वो मकाम नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी। क्या क्या नहीं किया तुमने उसके साथ, यहां तक कि उसकी शादी कासिद के साथ कराने पे आमादा हो गई। तुमने अरहम को इस हाल तक पहुंचाया है अब्दुल, अब सिर्फ तुम ही उसे नई जिंदगी दे सकती हो। अगर वो ऐसे ही बदगुमान रहेगा तो मुझे डर है कि वो हम सबसे दूर हो जाएगा।
मॉर्निंग। अबीर बेटा, तुमने रात से कुछ भी नहीं खाया, ऐसे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। को संभालो। जानती हो ये बहुत मुश्किल वक्त है, क्योंकि मोमना के खातिर तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, वरना वो वापस आकर तुम पर बहुत गुस्सा करेगी। आंटी, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो वापस तो आ जाएगी ना? आपको पता है वो किसी का बुरा नहीं चाहती, उसे इस दुनिया में कोई बुरा ही नहीं लगता। फिर भी उसी के साथ सब उल्टा हो जाता है। बेटा, अल्लाह अच्छे लोगों को आजमाइशें भी बड़ी देता है। मोमना तो फितरत माँ थी, तुम दोनों की हर परेशानी अपने सर ले लिया करती थी। उसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। अल्लाह ने उसे बहुत हिम्मत देकर यहाँ से भेजा, और तुम देखना बहुत जल्द वो हमारे साथ हो। चलो उठो, चेंज करो, आज शाम चेंज करो और फिर चल के कुछ खाओ। मैं जरा एक कॉल करूंगा। अरहम, तुम्हें नहीं लगता कि मोमना खुद कहीं चली गई हो? मेरा मतलब है कि किसी किडनैपर ने कांटेक्ट नहीं किया ना? अगर उसको रैंसम के लिए किडनैप किया गया है तो कोई ना कोई रास्ता तो करता ना। इतने बड़े शहर में मोमना का अगवा हो जाना, इसके पीछे मुझे लगता है कोई ना कोई वजह जरूर होगी। मामा प्लीज आप जाके अपने कमरे में आराम करें, आपको शायद आराम की शदीद जरूरत है। कहते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। मैं आपसे बदतमीजी नहीं करना चाहता, मैं अपनी इस जन्नत को गंवाना नहीं चाहता। आप प्लीज जाइए यहाँ से। अगवा हो जाने के बाद वो तुम्हारे लायक रहेगी? अरे बहुत मुश्किल है। तुम्हारे और मोमना के दरमियान सिर्फ एक रात की दूरी नहीं, बल्कि एक रात में इंसान क्या से क्या हो जाता है। बस मोमिना, आपने मोमिना के कैरेक्टर के बारे में अगर एक लफ्ज भी कहा, मैं अपनी जान ले लूंगा। ऐसा क्या है मोमना में? उसके खिलाफ एक लफ्ज भी सुनना तुम्हें बर्दाश्त नहीं, और अपनी माँ के खिलाफ तुमने पूरी FIR तैयार करके रखी हुई है। हमेशा तुम्हें मैं ही बुरी लगती हूँ अरहम। मैंने तुमसे कहा था ना कि जो कुछ भी हो रहा अच्छा नहीं हो रहा। अब देख लो उसका अंजाम। मैं इंसल्ट करता हूँ आपकी, बस आप चुप कर जाइए। नहीं कहता मैं तुझे। खाना खा, खाने को ना मना नहीं करते हैं। क्या फायदा ऐसी भूखी प्यासी बैठी रहोगी यहाँ पे? नुकसान तुम्हारा ही होना है। और मुझे वैसे भी ना सेहतमंद लड़कियां पसंद है। तुम्हें मुझसे हमदर्दी करने की कोई जरूरत नहीं। मेरा फायदा मेरा नुकसान मेरे साथ रहने दो। तुम अपने नुकसान की सोचो, जो इस हरकत के बाद तुम्हारे हिस्से में आएगी।
भविष्य में तो आओगी तुम। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें 4 दिन यहाँ रखने के बाद जब मैं तुम्हें वापसी छोड़ूंगा तो वो तुम्हारा मर्द तुम्हें अपना लेगा? बकवास बंद करो। मेरे जीते जी मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होगा। बड़ी बोल रही हो तुम। अब तो हम दोनों की जिंदगी एक ही है, और मेरी मानो ना तो मैं दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। अफसोस होता है मुझे उन माँ बाप पर जिनकी औलाद हो तुम, पर दुआएं ही देते होंगे और किसी चीज के तो काबिल हो नहीं तुम। कोई भी माँ बाप तो ये कभी भी नहीं चाहेगा कि उनकी औलाद तुम जैसी। कितना दिल दुखता होगा उनका। नहीं दुखता है दिल, नहीं दुखता है। उन्हें तो याद भी नहीं है कि उनका कोई बेटा भी है। माँ बाप की बद्दुआएं और दुआएं तुम जैसे लोगों का मसला है, जिन्हें उनका प्यार भी मिलता है और उनका साथ भी। मेरे जैसा को नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि सब कुछ जो तुम कर रहे हो इससे यार हम मुझसे दूर हो जाएंगे? यही तो मैं चाहता हूँ। अच्छी लगने लगी हो तुम मुझे, पसंद आ गई हो तुम मुझे, प्यार करने लगा मैं तुमसे। तुम जैसी मजबूत और डेयरिंग लड़की हो ना तो क्या ही बात है। और ऐसी लड़की के साथ तो घर बसाने का मजा ही अपना है। तुम जैसों के लिए घर नहीं जेल होता है। अपने अंजाम से डरो, तुम बच नहीं सकोगे। इस जेल से बचने के लिए तो सब कुछ मैंने किया, और उससे बचाओगी मुझे तुम। लो शाबाश, खाना खाओ तो मैं सब बताता हूँ तुम्हें। खाओ। नहीं खाना। बताओ क्या करना है? देखो मोमना, तुम ना ये बापी कत्ल का केस वापसी ले लो। हाँ, सुनानामे पे ना दस्तखत कर दो। मैं तुम्हें सीधी शराफत से घर छोड़ाऊंगा। हाँ अबीर, सुनो, तुम कहाँ हो? खुदा के लिए घर आ जाओ। समीर रो रो के हलकान हो गया है। अरे ना कुछ खा रहा है ना पी रहा है, दूध भी नहीं पी रहा ना। मुझे बहुत परेशानी हो रही है, उसको बहुत तेज बुखार हो गया है। मुझे लग रहा है अस्पताल ले जाना पड़ेगा। तुम जल्दी आ जाओ प्लीज, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने दलिया भी खिला के देखा, वो नहीं खा रहा मुझसे। हाँ जल्दी आ जाओ। बकवास बंद करो अपनी। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, समझे तुम? जान तो मैं लूंगा, लेकिन तुम्हारे भाई की। देखो, कत्ल करके ना इंसान जेल ही जाता है, और चाहे वो 1 करे या 2, सजा तो नहीं होती है। तुम्हारा भाई तुम्हें बहुत प्यारा है ना? हा? उसकी जान चाहते हो तो मेरी जान बख्श दो और सुलह कर लो मुझसे। क्या कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटती रहोगे? हाथ पल्ले तुम्हारे कुछ भी नहीं आना, पैसा और वक्त दोनों जाया होना है। सुलहनामे पे साइन कर दो। देखो, अगर तुम ये सोच रही हो ना कि पुलिस मुझे पकड़ लेगी, तो जेल जाने से पहले मैंने अपना बदला पूरा करना है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी गीदड़ भक्कियों से डर जाऊंगी? कभी नहीं। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम माफी के नहीं, सजा के लायक हो, फांसी के लायक हो। कासिद, गड़बड़ लग रही, नीचे आ। अरहम भाई, समी की तबीयत बहुत खराब हो रही है, मैं उसे हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। जी अरहम भाई, आप ही का कुछ पता चला? अभी जल्दी करो, तो सफेद पड़ गया बिल्कुल। चलो चले 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 अरहम भाई, मैं हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। को बोलो हॉस्पिटल आए जल्दी। आप वहीं आ जाएं। ओके। समी यार शादी कर, वो अपने 2 बंदे जुए के अड्डे से पकड़े गए। लोगों के जुए के चक्कर में हम लोग साले बर्बाद होके रहेंगे यार। अभी क्या करना है? चल करता हूँ कुछ।
मोमना, 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 यार तू एक लौंडिया को नहीं संभाल सकता। मेरी क्या गलती है इसके अंदर यार? और मैं तो ऊपर बैठा हुआ था, उसको खाना खिलाने गया था, तू नहीं आवाज देके बुलाया था नीचे कि दो पकड़े गए आगे उनको निकालना है बाहर। तू के खड़े खड़े मेरी शक्ल देख रहा, जा देख के उसको ढूंढ। अभी अरहम भाई, आप ही का कुछ पता चला? समी की तबीयत कैसी है? ठीक नहीं है। इस हालत में भी आप ही को ढूंढ रहा है। आप ही कहाँ चली गई है? आप क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं उसको? आपके तो इतने ताल्लुकात हैं, क्यों कुछ पता नहीं चल रहा उसका? तो तुम्हें क्या लग रहा है? क्या मैं परेशान नहीं हूं? मुझे उसकी फिक्र नहीं है? मेरी जान पर बनी हुई है यार। सारी गलती मेरी है, मैंने क्यों उसे अकेला छोड़ा? बेटा अरम, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन आप अपनी अम्मी से भी पूछ कर देख लें, हो सकता है उन्हें कुछ पता हो। देखो, मेरा भांजा अगर जेल से ना भागा होता ना तो मैं ये बात कभी भी नहीं करती। लेकिन कासिद की हिम्मत नहीं है कि वो मोमना के साथ कुछ उल्टा सीधा करे। उसको तो किसी बड़े सहारे की जरूरत है, फिर तो वो कुछ भी कर सकता है। एक मिनट, आप क्या कहना चाह रही हैं? मामा ने कासिद को अप्रोच किया होगा? देखो बेटा, अभी तो मैं भी कोई बात यकीन से नहीं कह सकती। जिस तरह तुम भी कल से सोचे जा रहे हो, उसी तरह मेरा भी दिमाग चल रहा है। मोमना की भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? हाँ, लेकिन जब भी मैं मोमना के बारे में सोचती हूँ तो मुझे अमतुल बेगम का ही ख्याल आता है। जब उन्होंने कहा था कि मैं मोमना को अरहम से किसी भी हालत में दूर ले जाऊंगी, चाहे उसकी शादी करा के या फिर। कैसी बातें कर रही हैं आप? अरहम भाई वैसे ही बहुत परेशान है, प्लीज इस किस्म की बातें मत करें अभी। बेटा, परेशान तो हम सभी हैं ना। बस मैं तो ये कह रही थी कि खैर माफ कर देना अगर मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल गया हो तो। नहीं, मुझे आपकी कोई बात बुरी नहीं लगी। शायद आप ठीक ही कह रही हैं। हमारी सोचें हमारे तजुर्बात का अक्स होती हैं। आपने मामा का जो रूप देखा है, शायद उसी तहत ये बातें कर रही है। अरहम भाई, वो माँ है आपकी। आप ही से लाख इख्तिलाफात सही, पर ऐसा सोचना भी उनके लिए गुनाह। सर प्लीज, आप उल्टे सीधे वहम ना डालें हमारे दिल में। नहीं अभी, पापा भी मुझसे यही बातें कहते हैं। पता नहीं क्यों मेरे दिल से उनका एतबार बिल्कुल उठ गया। जिंदगी में जिस रिश्ते पर हम सबसे ज्यादा एतबार करते हैं ना, वो माँ का रिश्ता होता है। लेकिन अगर एक बार उस एतबार को ठेस पहुंच जाए तो फिर सारी दुनिया से एतबार उठ जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है।
आरती बेटा, क्या हाल बना लिया। आओ अंदर। अरहम भाई, आप ही घर आ गई है। घर आ गई? कैसे, किसके साथ? वो मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। मैं चलूंगी साथ, प्लीज। नहीं, तुम यहाँ समी के पास रहो, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। अच्छा, ये तुम्हारे पैरों पे चोट कैसे लगी? बताया तो था आपको, नंगे पैरों से भागी हूँ। आपको क्या हुआ? इतने खामोश क्यों हैं? ठीक तो है ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम मुझे मोमिना, क्या तुम ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ, तभी तो आपके सामने बैठी हूँ जिंदा सलामत। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तुम मेरी बीवी हो मोमिना, और मैं तुमसे क्या पूछना चाहता हूं इसके लिए मेरा तुमसे सवाल करना जरूरी नहीं है। मेरी खामोशी से तुम्हें समझ जाना चाहिए कि मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं। आपकी खामोशी और आपकी आंखों से मुझे वहशत हो रही है। डर लग रहा है मुझे। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि आप मुझे इस तरीके से देखेंगे। मजबूरी है मेरी और तुम्हारी जिंदगी में इतना कुछ हो चुका है कि मैं कोई भी काम करने से पहले अब 100 बार सोचता हूं। मुझे अपने आप से डर लगने लगा है, किसी पे भरोसा नहीं रहा। ये बात इतनी सिंपल नहीं है मोमिना। उसे अगर केस खत्म करना था तो वो तुमसे मिलने यहां इस घर भी आ सकता था। तुम्हें किडनैप करके वो क्यों रिस्क उठाएगा? क्योंकि वो पागल आदमी है अरहम। अगर ऐसा ना होता तो वो बाबा को क्यों चंद हजार के पीछे कत्ल कर देता? तो जो इतना पागल है तो फिर तो उसने अपनी हद पार करने की कोशिश की होगी ना। अरहम, चुप। मुझसे सच सच बोलना। मुझसे तुम्हारा झूठ बर्दाश्त नहीं होगा मोमिना। अगर सच कहोगी तो शायद मैं सह भी लूं। झूठ नहीं बोलना मुझसे बस। बताओ बताओ, क्या उसने तुम्हारे साथ, उसमें तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं? अरहम बस कर दे, बस। अगर मुझे मालूम होता कि जब मैं वापस लौटूंगी तो मुझसे मेरी सफाई और पाकीज़गी का सबूत मांगा जाएगा तो लेकर आती। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि आप मुझे ऐसे देखेंगे, ऐसे बात करेंगे।